साल बहुत से एमबीए और पीजीडीएम एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एमबीए एग्जाम देते हैं, विच इज यूजुअली द कैट एग्जाम। लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको 2025 में एक टॉप एमबीए कॉलेज ज्वाइन करना है, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डाइवर्सिफाई एंड टेक 2 to 3 एमबीए एग्जाम्स एटलीस्ट, जिनमें से जैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ जैट एग्जाम की कंप्लीट डिटेल डिस्कस करूंगी, सो दैट आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज याद रखना कि जैट एग्जाम की डेडलाइन बहुत ही पास है, सो यू शुड रजिस्टर ऑन टाइम। सो स्टार्ट करते हैं जैट एग्जाम के बेसिक्स के साथ। जैट इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमबीए एंड पीजीडीएम एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया, जो कि लास्ट 75 ईयर्स से एक्सेलराई कंडक्ट करता आ रहा है टू सिलेक्ट द बेस्ट एमबीए एंड पीजीडीएम कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। यू नो, आप में से बहुत सारे लोगों का कैट एग्जाम अच्छा भी हुआ होगा, बट इवन देन यू शुड टेक द जैट एग्जाम बिकॉज इट ओपन्स डोर्स टू मेनी ऑफ द टॉप एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया। एक्चुअली में 250 प्लस इंस्टीट्यूट जैट एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि एक्सेलराई, आईएमटी गाजियाबाद, एक्सआईएम यूनिवर्सिटी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इरमा, ग्रेट लेक्स एंड मेनी मेनी अदर्स। अगर आपको एक लिस्ट चाहिए हो कि कौन से कॉलेजेस इंडिया में जैट एग्जाम को एज एन एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, देन यू शुड चेक आउट दिस लिंक। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, इसमें सारे वो कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब जैट एग्जाम कंडक्ट कहाँ पे होता है? वैसे तो इंडिया की हर मेजर सिटी में ये एग्जाम कंडक्ट होता है, बट रिसेंटली एक अपडेट आया है कि 34 न्यू सिटीज ऐड हुई हैं लिस्ट में। सो इस टाइम पे टोटल 100 प्लस सिटीज हैं इंडिया में जहां ये एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके कंप्लीट लिस्ट मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, सो यू कैन चेक विच इज योर नियरेस्ट सिटी। सो अब मैं आपको जैट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 5th of January 2025, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी 30th November 2024 को, which means you have only a few days to register for this exam. अब इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना कैसे है? सो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक अटैच कर दिया है, which is the registration link. When you click on this, this is the page that you will see. इस साइड पे आपको जैट रजिस्ट्रेशन 2025 का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसमें बस आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है एंड यू विल गेट अ वेरिफिकेशन लिंक ऑन योर ईमेल। जब आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी ईमेल को वेरीफाई कर दोगे, देन ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, जो कि आपका मेन एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब बस आपको ये फॉर्म फिल आउट करना है। इसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक, वर्क एक्स की डिटेल्स, कौन सी आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस है, ये सब पूछा गया है। इस फॉर्म को सबमिट करते समय आपको एक फी भी पे करनी पड़ती है, विच इज 2200, और अगर आपको एक्सेलराई प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई करना है, देन देयर इज एन एडिशनल फी ऑफ 200 रुपीज पर प्रोग्राम। अब जैट 2025 की एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। याद रखना कि अगर आप एक्सेलराई के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, तब आपके जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो 12th जून 2025 तक खत्म हो चुके होने चाहिए फॉर यू टू बी एलिजिबल। सो नाउ दैट यू नो द बेसिक्स, अब जैट एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है? सो ये एग्जाम 2 पार्ट्स में कंडक्ट होता है, जिसमें टोटल 4 सेक्शंस कवर होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन को बोलते हैं वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, VANLR, इसमें 26 क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड सेक्शन को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, इसमें 21 क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड सेक्शन को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, विच इज QA एंड DI, इसमें टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे। इन तीनों ही सेक्शंस में जो टॉपिक्स कवर होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, वो मैं आपकी स्क्रीन पे लिस्ट कर रही हूँ। यू कैन सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन होता है, जो कि जनरल नॉलेज का होता है, GK, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं। उन 20 का भी फर्दर स्प्लिट है। 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे एंड 8 होंगे स्टैटिक GK, व्हिच मींस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इस तरह के क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2 सभी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो इन टोटल एग्जाम में पार्ट 1 में 75, पार्ट 2 में 20, सो टोटल 95 क्वेश्चंस होंगे और आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, व्हिच इज 3 आवर्स मिलते हैं एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। पार्ट 1 जिसमें 3 सेक्शन है, उसके लिए आपको 170 मिनट्स मिलते हैं एंड पार्ट 2 GK के लिए 10 मिनट्स। प्लीज नोट कि जो जैट एग्जाम का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें वो 3 सेक्शंस होते हैं, उसमें कोई भी ऐसे सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, व्हिच मींस यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। यू कैन मूव बिटवीन द सेक्शंस। तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितना टाइम कौन से सेक्शन पे स्पेंड करना चाहते हो। इस बार जैट 2025 में कुछ की अपडेट्स भी आए हैं, जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो GK सेक्शन में पहले 25 क्वेश्चंस होते थे, जो कि अब रिड्यूस होके हो गए हैं 20 क्वेश्चंस। एंड सेकंड मेजर चेंज ये है कि पहले एक सेक्शन होता था कॉल्ड एनालिटिकल एसे राइटिंग, वो पहले एग्जाम का पार्ट बन के ही कंडक्ट होता था, बट अब वो एग्जाम में ना कंडक्ट होके एक्सेलराई के GDPI राउंड में कंडक्ट होगा। अब मैं आपको जैट एग्जाम की मार्किंग स्कीम एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 1 मार्क एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। इस एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस को स्किप करते हो तो उस पे भी पेनल्टी है। तो 8 क्वेश्चंस तक तो कोई पेनल्टी नहीं है, यानी कि मैक्सिमम आप 8
8 क्वेश्चंस बिना किसी पेनल्टी के स्किप कर सकते हो, लेकिन आफ्टर द 8th वन आप जितने भी क्वेश्चंस को स्किप करोगे आपका 0.1 मार्क डिडक्ट होगा पर क्वेश्चन स्किप्ड। एक चीज और याद रखना कि जो जीके का सेक्शन है विच इज पार्ट 2 ऑफ द एग्जाम, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और जीके का जो स्कोर है वो आपकी ओवरऑल परसेंटाइल में भी काउंट नहीं होता। जीके का स्कोर सिर्फ आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए यूज होता है जब आप फाइनल राउंड्स में जाओगे। तो इससे हमें जैट और बाकी के एमबीए एग्जाम्स में डिफरेंस पता लग जाएगा, खास तौर से कैट एग्जाम और इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो जैट आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है एंड इट लेट्स यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। जैसे कैट में सेक्शनल टाइम लिमिट है कि इतना ही टाइम मिलेगा पर सेक्शन, इसमें आपको 170 मिनट्स मिल गए पार्ट 1 में एंड आपकी मर्जी आप कितना टाइम एलोकेट करना चाहते हो एंड ऑब्वियसली आप अपनी स्ट्रेंथ्स को ज्यादा टाइम दोगे। सेकेंडली जैट एग्जाम में काफी टाइम होता है, इट हैज एम्पल टाइम टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। कैट एग्जाम में कैसे होता है, आपको क्वेश्चन स्किप करने ही पड़ते हैं बिकॉज उतना टाइम नहीं होता। जैट में इंस्टेड आपकी एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट और कितने क्वेश्चन स्किप करोगे टू ऑप्टिमाइज योर स्कोर। फाइनली जैट एग्जाम उतना मैथ या रीजनिंग हैवी नहीं होता जितना कैट एग्जाम होता है। कारण ये है कि इसमें पहले तो 10th लेवल का बेसिक मैथ पूछते हैं और अगर आपने कैट एग्जाम की तैयारी की हुई है देन आपको कुछ भी ऐसा अलग से करने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी इट बिकम्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। प्लस इसमें डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉपर सेक्शन है जो कि किसी और एग्जाम में नहीं होता। सो एज एन एस्पिरेंट आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप सबके लिए इट इज गोइंग टू बी अ न्यू सेक्शन। सो आप जितना अच्छे से उसकी तैयारी करते हो उतना आपका स्कोर बूस्ट होता है। अब मैं आपके साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि अगर आपने कैट एग्जाम दिया तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होगा। सो सेक्शन वाइज आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले वीए एंड एलआर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कैट एग्जाम दिया है तो आपकी काफी हद तक तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे पोएम बेस्ड आरसीज या फिर क्रिटिकल रीजनिंग, बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस जो कि कैट में नहीं होते। सो दोज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। अलोंग विद दैट आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत बेटर हो जानी चाहिए, जिसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आने वाले दिनों में आप जितना अपनी रीडिंग को इंप्रूव करोगे, खासतौर से ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ो, उतना आपकी हेल्प होगी। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कैट की प्रेप सफिशिएंट होती है, लेकिन आपको पास्ट ईयर जैट पेपर्स उठाने चाहिए टू सी कि किस टाइप के सेट्स आते हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली आप सही तरह के सेट्स की प्रैक्टिस करके जाओ। नेक्स्ट सेक्शन इज डिसीजन मेकिंग। ये सबके लिए एकदम नया सेक्शन होगा। इसमें आपको सिनेरियो बेस्ड केसेस मिलते हैं एंड देन उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ना आपके रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होंगे। सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन इज कि पास्ट ईयर के पेपर्स और मॉक टेस्ट उठाओ एंड उनको पढ़ो, देखो कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट या इवैल्यूएट किया गया था एंड हाउ डिड यू अराइव एट द राइट आंसर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऑफ अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, उतना आपको समझ में आएगा कि इसे टैकल कैसे करना है। क्वांट और डीआई के अंदर भी आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कैट प्रेप विल बी सफिशिएंट। इनफैक्ट जैट के अंदर ये सेक्शन रिलेटिवली इजियर होता है। दैट डजंट मीन कि इट्स अ केक वॉक, डिफिकल्ट होएगा बट कैट जितना डिफिकल्ट नहीं होता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू सिंपली रिवाइज योर फॉर्मूलाज फ्रॉम द कैट एग्जाम। जीके सेक्शन के लिए आप ऑब्वियसली करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीड करोगे, लेकिन जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं उन सब की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री में रिपोजिटरी क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं, तो उनको आप रेगुलरली चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने जो एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, आप उसमें भी डेली चेक कर सकते हो क्या क्या अपडेट्स आई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जैट एग्जाम की तैयारी के लिए कौन से प्रिपरेशन रिसोर्सेज यूज करने हैं। अगर तो आपने कैट एग्जाम की अच्छे से तैयारी की है देन आपको जैट के लिए सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक्स लेने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप जैट एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो ना, तो पोर्टल के ऊपर ही आपको एक ऑफिशियल मॉक भी विजिबल हो जाता है जो कि आप तब ले सकते हो जब आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया हो। उससे भी आपको काफी हद तक पैटर्न और डिफिकल्टी का अंदाजा लग जाएगा। इसके अलावा आपको मेनली डिसीजन मेकिंग और जीके पे ही फोकस करना होता है और जीके के भी मार्क्स ओवरऑल परसेंटाइल में अकाउंट नहीं होते। सो डिसीजन मेकिंग और जो वर्बल के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत होती है। अब आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इसमें आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज जो जैट के लिए रेलेवेंट होंगे, जिनको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। सो दिस माइट हेल्प यू इन दैट लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन फॉर जैट। इसका लिंक भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपके साथ कुछ एक्सपर्ट टिप्स शेयर कर देती हूँ। सो ऐसा होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्ट्रेस्ड होते हैं आफ्टर द कैट एग्जाम, बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, दे फील लाइक शायद उनका एमबीए या पीजीडीएम एंट्रेंस जर्नी खत्म है, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने डॉक्टर राहुल के शुक्ला से बात की, हु इज द कन्वीनर ऑफ जैट एंड एडमिशंस एट एक्सिलराई जमशेदपुर, एंड उन्होंने ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल सजेशन शेयर किए व्हिच विल हेल्प यू प्रिपेयर वेल फॉर जैट। प्लस वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ कैंडिडेट वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू प्ले दोस क्लिपिंग्स हियर। Hi Shweta, this is Rahul Shukla. I'm the convener of ZAT 2025, and you have raised a very important question, which is how to strategically tackle XAT or Xavier Aptitude Test. ZAT is a smart test for smart aspirants. We don't test if a candidate can cram information or if a candidate can get into rote learning and perform in our test.
what we actually expect from our students is you need to be more analytical in your thinking, you need to be more reflective, don't jump to conclusions right away, get into interpretations. Also, don't get into over-analyzing information. Read the question, get back to the options given, try to interpret what the STEM is saying and what alternatives are saying, and try to have a marriage of these two. But definitely your interpretive skills are very important in this process, right? I guess that's what is very important if you want to strategically tackle XAT 2025. So if you want to prepare for XAT in limited time, we have a month left for the exam. My suggestion would be whatever you are preparing for other exams when it comes to quantitative aptitude or verbal ability, that preparation can easily feed into what we prepare in XAT. So questions are almost on the same lines. The only section you need to be worried about is decision making, which is not in other tests. So my request would be that please go through our previous year question papers. And when it comes to general knowledge, my suggestion would be that go through the newspaper or information which is circulating across the country or across the world in last 1 year. It would be generic in nature, not very deep. We would not try to dig deep, but you should be generally aware of what is happening when it comes to global events, business events, or in general some information about history, geography. That would help. The common mistakes which happen, one is that most of our XAT takers, they don't prepare for general knowledge. My suggestion would be, please be aware of what is happening around. That will help, because if you want to come to a B school like XLRI, be it Delhi or Jamshedpur, that's important. Number two, when you are taking a test, what you do is you spend a lot of time on one section. XAT gives you this kind of a freedom that you can move from one section to another section. So you decide which section is your strength and start with that section, right? Don't overspend time on any particular section. Finally, I would like to suggest that be also clear on negative marking in our exam, right? Our negative marking is different. So my suggestion would be read the general instructions thoroughly so that you don't end up losing marks. I would say these are the important areas where you need to focus. Otherwise, I am sure you know almost everything about XAT and you all would do wonders. So all the best. So now that you know everything that is required to be known about the XAT exam, आपको बहुत हद तक आइडिया होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके मन में फिर भी कुछ डाउट्स आए. तो लेट मी शेयर कि उनको कैसे एड्रेस करना है. सबसे पहले XAT की वेबसाइट पे ही एक FAQs का प्रॉपर सेक्शन है जहां पर जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो यहाँ पर लिस्टेड होंगी. सो मोस्ट लाइकली आपका क्वेश्चन यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा. अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मैं स्क्रीन पे कुछ नंबर्स और एक ईमेल आईडी शेयर कर रही हूँ जो कि XAT और XLRI की एडमिशंस टीम की है, एंड यू कैन रीच आउट टू देम अगर कुछ भी क्वेरी आती है. तो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर अबाउट XAT 2025 एंड वो सारी डिटेल्स जो आपको हेल्प करेंगे इन प्रिपेयरिंग वेल फॉर दिस एग्जाम. आई ट्रूली होप दैट दिस हेल्प्स यू. अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड याद रखना कि लास्ट डेट है 30th of November 2024. सो टाइमली रजिस्टर करना, डोंट मिस दिस डेडलाइन, एंड आई होप दैट यू सेल द एग्जाम वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम.